प्रतापगढ़ के इतिहास में पहला ऐसी बार हुआ है लोकसभा चुनाव में केंद्रीय स्तर से लेकर प्रधानमंत्री अमित शाह दो दो तीन तीन बार जब जो है कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या है रीजन? क्या भाजपा को डर सता रहा है किसी बात का? बयान सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक विशेष वर्ग छत्री को लेकर बयान दिया है कि क्या कोई छत्री के सिवा तेली समाज का सांसद नहीं बन सकता। इसमें छत्रियों में बड़ा रोष है। संगम लाल गुप्ता जी को बड़े बहुमत के साथ विजयी बनाकर अपने स्वाभिमान सम्मान को और बढ़ाने का देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं अतुल पुजारी। बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर तो प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल एकदम गर्म है। आगामी 25 तारीख को 6वें चरण का चुनाव होना है। इसके लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का पट्टी में कल आगमन होना है। और भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश स्तर तक सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्री, विधायक सभी लगे हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। और आज पट्टी में आगमन हुआ है केंद्रीय प्रदेश सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी का। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है माहौल और केंद्रीय सहकारिता मंत्री के आगमन की क्या है तैयारी। नमस्कार, में स्वागत है। धन्यवाद। क्या है माहौल प्रतापगढ़ लोकसभा में? देखिए, प्रतापगढ़ लोकसभा हम लोग पिछली बार अच्छे मार्जिन से जीते थे और ये लोकसभा में हम लोग उससे भी ज़्यादा बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। और यहाँ का चुनाव जो मैं देख रहा हूँ पूरा लग रहा है कि एक तरफा ही चुनाव है, कहीं दूसरा विपक्ष दिखाई नहीं पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संगम लाल जी पूरे उसके साथ लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर जिले स्तर का जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे विधायक, सांसद, विधायक और जो है और जो पार्टी के पदाधिकारी और नगर पालिका के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व के मंत्री माननीय मोती सिंह जी समेत सभी लोग इसमें पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। और ये लोकसभा बहुत बड़े अंतर के साथ हम जीतेंगे। आप ये समझ सकते हैं कि इस लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और कल माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी भी आने वाले हैं। तो पूरी तैयारी के साथ कार्यकर्ता जुटा हुआ है। बहुत बड़ी जनसभा रैली यहाँ पर अमित शाह जी की होने वाली है। बात की जाए भाजपा के जो प्रत्याशी सांसद संगम लाल गुप्ता है, वह इस लोकसभा प्रतापगढ़ में उनका बहुत विरोध है जमीनी स्तर पर। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, वोटर्स हैं, वो केवल मोदी जी और योगी जी को देख रहे हैं। जी बिल्कुल। मोदी जी का जो कृतित्व है, काम है, जिस तरीके से उन्होंने देश का इतिहास बदलने का काम, देश की राजनीति को बदलने का काम किया है। जागरूक नागरिक हैं वो, सभी जागरूक मतदाता माननीय मोदी जी के कार्यों के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हुए मोदी जी के साथ हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को यहाँ पर सुधारने का काम किया है, जिस तरीके से बुलडोजर के द्वारा उन्होंने एक संदेश दे के काम किया कि बड़े से बड़े माफिया को भी जमींदोज कर देंगे और करके दिखाया है। तो आज प्रतापगढ़ के सभी प्रतापी कार्यकर्ता, प्रतापी नागरिक, प्रतापी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रतापगढ़ के इतिहास में पहला ऐसी बार हुआ है लोकसभा चुनाव में केंद्रीय स्तर से लेकर प्रधानमंत्री अमित शाह दो दो तीन तीन बार जब जो है कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या है रीजन? क्या भाजपा को डर सता रहा है किसी बात का? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर नहीं जाए तो कहेंगे कि क्या बात है, ओवर कॉन्फिडेंस है, और आ जाएं तो डर सता रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना एक रूटीन का कार्यक्रम है। जहाँ जहाँ वो पूर्व में जा चुके हैं वहाँ वहाँ वो नहीं गए हैं। जहाँ जहाँ वो अभी तक नहीं गए हैं उन लोकसभा क्षेत्रों को उन्होंने चयनित करके वहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस, क्योंकि बहुत से मतदाताओं की इच्छा रहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हम रूबरू देखें, सामने से देखें। पता चला प्रधानमंत्री जी पुराने पिछले चुनाव में नहीं आ सके किसी कारणवश, तो उन्हीं लोकसभाओं को फोकस करते हुए ये कार्यक्रम इस बार बने हैं कि जहाँ जहाँ पिछले समय में कार्यक्रम उनके नहीं हो पाए थे उन लोकसभा क्षेत्रों में जरूर कार्यक्रम हो। आप प्रदेश के सहकारिता मंत्री हैं, आपके शीर्ष नेतृत्व केंद्रीय सहकारिता मंत्री का कल पट्टी में आगमन होना है। क्या लगता है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उनका आगमन से प्रभाव पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा? देखिए, आप समझ सकते हैं कि माननीय अमित शाह जी के आगमन से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। विपक्षी तो ऐसे ही दहल जाते हैं उनके आने मात्र से ही, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर और जिला स्तर से लेकर प्रदेश सब उत्साहित हो जाते हैं। उनका मनोवैज्ञानिक एक मनोबल बढ़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा कम महसूस होती, वो भी पूरी ऊर्जा के साथ जुट जाते हैं। और मुझे लगता है कि उनके आने के बाद आप देखिएगा कि बहुत बड़ा बदलाव प्रतापगढ़ में दिखाई पड़ेगा। अगर कहीं ये लगता है कि कहीं कमी होगी
तो कल के बाद आप देखेंगे कि प्रतापगढ़ में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जीत रहे हैं। चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपके भाजपा के प्रत्याशी का एक बयान सोशल मीडिया बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक विशेष वर्ग छत्री को लेकर बयान दिया है कि क्या कोई छत्री के सिवा तेली समाज का सांसद नहीं बन सकता। इसमें छत्रियों में बड़ा रोष है। देखिए, ऐसा है कि मैं भी क्षत्रिय हूँ और माननीय मोती सिंह जी बैठे हुए हैं, वो भी क्षत्रिय हैं, और निश्चित रूप से क्षत्रिय आज पूरे प्रदेश का मोदी जी को देख रहा है, योगी जी को देख रहा है, वो किसी प्रत्याशी को नहीं देख रहा है। तो मोदी जी के, योगी जी के नाम पर पूरा क्षत्रिय एकजुट है। और मैं यहाँ के क्षत्रियों को भी कहना चाहता हूँ कि इसके इतने बात के बावजूद भी जो सहन शक्ति का दिखाने का काम किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि पूरा क्षत्रिय समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में खड़ा हुआ है और प्रचंड बहुमत के साथ एक सीट भी हम जीतेंगे। आप प्रदेश के संगठन में एक अच्छी खासी नेतृत्व करते हैं, क्या लगता है लोग उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में कितने में आप अनुमान लगा सकते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 80 में 80 लोग विधानसभा सीट जीते। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता कुछ भी करिश्मा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 80 से 80 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब है। गाँव लहरिया न्यूज के माध्यम से आप पट्टी वासियों को संदेश देना चाहते हैं? मैं पट्टी वासियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता जी को बड़े बहुमत के साथ विजयी बनाकर अपने स्वाभिमान सम्मान को और बढ़ाने का काम करें। और भारतीय जनता पार्टी उन सभी लोगों का यहाँ पर सम्मान बढ़ाने का काम करेगी और उनके लिए जो भी काम हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सदैव करती रहेगी। आप देख रहे थे वो प्रदेश सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे सवालों को बेबाकी से जवाब दिया। आप देख रहे थे गाँव लहरिया की खास रिपोर्ट।